आप सभी को नमस्कार। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्टेट ड्रग पे रजिस्ट्रेशन करना, आज हम सीखेंगे ओल्ड लाइसेंस। जैसे कि जो पहले से ही लाइसेंस हमारे पास है, उसको हम अपने नए पोर्टल पे कैसे मैप करें और उसको कैसे किस तरीके से अप्रूवल लें, या तो जिसका रिन्यूअल आ गया है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोगों को जैसे कि कल हमने बताया था रजिस्ट्रेशन करना, आप उस तरीके से रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियो पे जाके रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं और खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ओल्ड मैनेजमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो अब हम लोग आने के बाद हम सबसे पहले तो अपना पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए ये डैशबोर्ड इस तरीके से हमारा आएगा। तो सबसे पहले ये साइट फैकल्टी डिटेल्स, इसको हम लोग भर देंगे अपने नक्शे के हिसाब से। ये भरेंगे रेफ्रिजरेटर और अपना जो स्टोरेज टाइप है जैसे फर्नीचर वगैरह, पक्का ये सब चीज आप लोगों को पता होगी, अपने आप भर लीजिएगा। ये भरने के बाद फिर हम लोग आते हैं ओल्ड लाइसेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। अच्छा, एक चीज खूब क्लियर समझ लीजिए, इस पोर्टल के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज है कि हम लोग विदाउट टेक्निकल मेंबर ना तो ओल्ड लाइसेंस फीड कर सकते हैं ना न्यू लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इससे अच्छा ये बात हमको बतानी क्यों पड़ रही है, जैसे मान लीजिए आप ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके ओल्ड लाइसेंस फीड करने लगे तो वो बिना टेक्निकल पर्सन फीड ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, ये टेक्निकल मेंबर। विदाउट टेक्निकल मेंबर के आप कोई भी लाइसेंस इसमें मैप नहीं कर सकते, ना न्यू लाइसेंस ना ओल्ड लाइसेंस। अच्छा, इसके लिए मैं इस ऑप्शन के लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा जिसमें फार्मासिस्ट या टेक्निकल पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन किस तरीके से मैप करते हैं, किस तरीके से मैप करते हैं और किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से हटाते हैं, सारी चीजें आपको उस वीडियो में। तो ये एडिंग का ऑप्शन जो है उस वीडियो के तहत आप लोग सीख लीजिएगा। आज हम लोग फिलहाल मेरा मेन टॉपिक है ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम लोग केवल यही इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ओल्ड ड्राफ्ट लाइसेंस पे आते हैं। जैसे देख लीजिए अब हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिटेल लाइसेंस होलसेल लाइसेंस आएगा। आपका अगर रिटेल लाइसेंस है तो रिटेल सेलेक्ट कीजिए, होलसेल है तो होलसेल सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर रिटेल करेंगे तो रिटेल करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म 2021 आ गया, होलसेल करेंगे तो होलसेल के बाद भी फॉर्म 2021 आ जाएगा, फॉर्म 20 भी 21 भी आ जाएगा। ऐसे ही अपना फॉर्म सेलेक्ट करके 20 भी सेलेक्ट करके फॉर्म 19 सेलेक्ट करके लाइसेंस नंबर, अच्छा ये विशेष ध्यान रखिएगा, लाइसेंस नंबर लाइसेंस कॉपी में देख के एग्जैक्ट सही लिखना है और कब लाइसेंस बनी और उसकी लाइसेंस वैलिडिटी क्या है। तो लाइसेंस वैलिडिटी भी आपको सही सही भर देनी है। तो हम लोग भी चलिए भरते हैं। हम ये फेक एंट्री कर रहे हैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब ये एंट्री होने के बाद यहाँ लाइसेंस, जो भी आपका जो लाइसेंस फॉर्म आपने सेलेक्ट किया उसको स्कैन करके आप यहाँ पे, अच्छा एक सवाल उठता है, कुछ लोगों का लाइसेंस अंडर 5 ईयर है, कुछ का रिन्यूअल आ गया है, अच्छा कुछ का लाइसेंस 15 साल पहले का है। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल लाइसेंस वैलिडिटी लिखेंगे, एक्चुअल जो कि प्रेजेंट टाइम की है। तो यहाँ पे और फिर साथ में क्या करेंगे, लाइसेंस के बाद सारे रिन्यूअल लगा के यहाँ पे लाइसेंस डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड पे आने के बाद ये देखो पॉपअप आ गया, प्लीज चेक, एक बार फिर से दोबारा मैच कर लीजिए कि ये सब कुछ सही है कि नहीं सही है। तो ये यस करेक्ट आने के बाद आपका जो मैप फार्मासिस्ट है, मैंने आपको कहा था ना विदाउट फार्मासिस्ट हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। अच्छा हम लोग ये प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि ये अधिकारी को चला जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिएगा। तो प्रोसीड करने के बाद हमारा लाइसेंस कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए यहाँ ओल्ड लाइसेंस प्रीव्यू में, अच्छा ये लाइसेंस अप्रूव हो चुका है तो आपको यहाँ पे सेंड सेंडिंग फॉर अप्रूवल आ जाएगा लिख के। तो ये फिर आपका अधिकारी जो भी होगा वो थोड़ा समय लेके आपका
कर देगा। अच्छा, कुछ लोगों का रिन्यूअल 2-4 दिन में ही है, वो देर से जागे हैं और अचानक, तो उनको विशेष कर बताते हैं कि इसको फीड करने के बाद वो इस चक्कर में ना रहे कि तुरंत, क्योंकि अधिकारी के पास बड़ा जिला होता है, काफी समय लग जाता है कभी-कभी काम में, तो आप लोग उसको तुरंत अपने अधिकारी से संपर्क में आएँ और इसको अप्रूव कराएँ ताकि अपना रिन्यूअल टाइमली करा सकें। तो ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम लोग आएँगे, ये आप लोगों ने सीखा ऑफलाइन लाइसेंस किस तरीके से फीड करते हैं। तो जिनकी वैधता है वो अपना फीड करके अप्रूवल ले लेंगे और नई लाइसेंस जारी हो जाएगी। नई लाइसेंस नंबर कैसे देखेंगे? यहाँ लाइसेंस में आएँगे, ये देखिए, ये ONDLS लाइसेंस नंबर जारी हो चुका है। लाइसेंस हमारी एक्टिव है। अब यहाँ पे कुछ, ये तो जिनकी वैधता है अभी, तो वो कुछ नहीं करेंगे, एज इट छोड़ देंगे। अब वापस जिनका रिन्यूअल आ गया है, अब वो लोग ध्यान से देखें। रिन्यूअल क्या के लिए क्या करना है हमें? एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये सेक्शन आएगा, अप्लाई रिटेंशन ऑफ रिन्यूअल। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये अप्रूव लाइसेंस का आ गया। यहाँ पे फिर हमें दोनों फॉर्म सेलेक्ट कर लेने हैं, फॉर्म 20 और 21। फॉर्म और 20-21 सेलेक्ट करने के बाद ये अप्लाई रिटेंशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये यस करेक्ट। इसको करने के बाद ये देखिए, ये आ गया, ये एप्लीकेशन प्रीव्यू खुल गया। अब इसमें एक बार फिर से हम लोग सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद रिव्यू एंड प्रोसीड कर देंगे। तो रिव्यू प्रोसीड करते ही अब ये देखिए, ये आ गया चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट, जो हम लोग डॉक्यूमेंट वैलिडेट एंड अपलोड करेंगे। देखिए, कवर लेटर में हमें क्या करना है? कवर लेटर में जो हमारा पुराना लाइसेंस है ना, उसकी कॉपी और रिन्यूएबल कॉपी सब एक PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये जैसे कि एक, ठीक है, आप इसको अपलोड कर दीजिए, ओल्ड लाइसेंस टैग कर दिया और ये सबमिट कर दीजिए। अच्छा, ये सबमिट होने के बाद साइट प्लान लेआउट, यहाँ क्या है? साइट प्लान लेआउट, जो आपने लाइसेंस बनवाते समय नक्शा बनवाया था अपना दुकान का आर्किटेक्ट से, वो नक्शा यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैप ऑफ शॉप, इसको भी सबमिट कर दीजिए। अब ये एनी अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या करिए आप अपना प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए दुकान किराए की है और या तो उसका ऑनरशिप बदल गया है, तो प्रेजेंट ऑनरशिप है, प्रेजेंट का मौजूदा किरायानामा है, अपना आधार कार्ड है, अपनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, अपनी क्वालिफिकेशन है, और अपनी दुकान की लाइव जियो टैग फोटो, ये एक PDF में बना के आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। तो आप लोग ये PDF में बना के डाल दीजिए, उससे क्या होगा, अधिकारी को थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैग करके ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टैग करके सबमिट कर दीजिए। अच्छा, जैसे ही हम लोग अब सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट करने के बाद ये देखो, थोड़ा बड़ी फाइल है तो टाइम लग रहा है, आप थोड़ा वेट कीजिए, 1 मिनट का, तो ये सबमिट हो रहा है। अच्छा, ये विशेषकर ध्यान रखिएगा, लाइसेंस को फीड करते समय कोई भी मिस्टेक न करे, क्योंकि जब वो अधिकारी के पास चली जाएगी ना, तो आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और कुछ भी मिस्टेक होगा तो फिर अधिकारी उसको रिजेक्ट करेगा, आपका टाइम जाएगा। तो जो भी करना है आपको लोग केयरफुली करिए। अच्छा, ये तीनों चीज हम लोगों ने देखिए अपलोड कर दी। अब हम लोग करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए, अब आ गया ये चालान। चालान, अब अच्छा, पर्पज क्या है? ये हम लोग चालान क्यों जमा कर रहे हैं, क्या पर्पज है? तो हमारा पर्पज है रिन्यूअल का, तो सीधी सी बात है, ड्रग सेल, यहाँ पे एक कमेंट दीजिए, ड्रग सेल रिटेल रिन्यूअल एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी चालान नंबर, अब अच्छा, एक सवाल आता है कि हम लोग चालान जमा करें कहाँ करेंगे? इसके लिए भी हम आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे जिसमें आप मिस्टेक ना हो, आप वहां से अपना चालान देख के जमा कर सकते हैं। आज तो फिलहाल हमारा केवल मेन टॉपिक है
ओल्ड लाइसेंस सिस्टम का, तो हम लोग केवल उसी पे बात करेंगे। चालान के लिए हम आप सभी के लिए एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से वीडियो देख के चालान को अच्छे से सही तरीके से जमा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना चालान नंबर करना है, किस डेट में जमा हुआ है। अच्छा, मैंने पहले ही जमा कर रखा है तो अच्छा, ये एप्लीकेशन फीस कितनी होती है? देखिए, रिन्यूएबल की या न्यू लाइसेंस की फीस और इंस्पेक्शन की कोई फीस नहीं होती है, सब कुछ सही करना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत ना होना चाहिए। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ सही भर के अपना चालान कॉपी अपलोड कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद ये आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से एप्लीकेशन प्रीव्यू खुलेगा, एक बार आपको फिर से चेक कर लेना है, और ये प्रीव्यू एंड प्रोसीड कर देना है, यस करेक्ट, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इसको आपको प्रिंट कर लेना है या अपना सेव कर लेना है, और ये ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग अपना रिन्यूएबल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये रिन्यूएबल हमारा ये एप्लीकेशन सबमिट में आ जाएगा, सबमिटेड हो गया। अभी ये धीरे धीरे अप्रूव हो जाएगा ये भी। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।